नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार सैनी आपका एल्फा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ रहे हैं मैथ के बारे में। और मैथ के आज अगला चैप्टर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। कौन सा? 2 चैप्टर हमने पहले पढ़ चुके हैं। 2 चैप्टर हमने पढ़े थे, तो संख्या पद्धति और घातांक और करणी। संख्या पद्धति और घातांक करणी हमने पढ़ लिया है पहले से। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो है वर्ग और वर्गमूल। इसी चैप्टर का हम और आगे पढ़ेंगे घन और घनमूल के बारे में। यानी कि अब जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वर्ग, वर्गमूल और घनमूल के बारे में। जो हमारा मैथ का तीसरा चैप्टर है वो होगा वर्ग, घन और वर्गमूल और घनमूल के बारे में। आज जिनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे वो होगा हमारा वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आज वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ाने से पहले मैं जो 2 शब्द लिख रहा है हमारे पास, वर्ग और वर्गमूल, इनके बारे में बताता हूं। वर्ग क्या होता है, पहले हम बात करें कि वर्ग क्या होता है। किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले ये देखिए कि ये होता क्या है। तो आज हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है? कोई भी संख्या हमने ए मान ली, वर्ग क्या होगा? अगर इसी संख्या को इसी संख्या से एक बार गुणा कर दें, यानी कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें और गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको कहते हैं वर्ग। यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम उसी संख्या से गुणा करें और गुणा करने के बाद हमें जो प्राप्त होती है वो होता है उस संख्या का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? जैसे 1 की जगह हमने ले लिया 5, और 5 क्या हुई? एक संख्या। अब हमें क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि 5 का वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का मतलब होता है कि 5 को 5 से गुणा करना। ठीक है, अब 5 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। अब ये 25 क्या है? तो 25 हम बोलेंगे कि 25 है जो 5 का क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। 5 क्या है? 25 क्या है? 5 का वर्ग है। अब वर्ग को लिखेंगे किस तरीके से? अब वर्ग लिखने का तरीका क्या है? ये है कि 5 का वर्ग। अब 5 का वर्ग को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। 5 का वर्ग, एक तो 5 का वर्ग क्या होगा, दूसरा हम लिख सकते हैं कि 25 जो हमारे पास आया था 25। अब वर्ग को क्या लिखेंगे कि वर्ग को उसका स्क्वायर लगा के, जो ऊपर ये छोटा 2 होता है, जिसके 2, जैसे हमें 1 की पावर 2, यानी कि किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो उस संख्या का क्या कर देंगे? घात 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? घात 2 कर लेंगे। यदि किसी भी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो क्या कर लेंगे? उसकी घात 2 कर लेंगे। जैसे 5 का वर्ग ज्ञात कर रहा है तो 5 की घात 2 कर लेंगे। 7 का वर्ग ज्ञात करना है तो 7 की पावर 2 कर लेंगे। 11 का वर्ग करना है तो 11 की पावर 2 कर लेंगे। इन सब का पावर 2 का मतलब क्या है? किसी संख्या को इसी से गुणा करना। तो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा। तो वर्ग क्या है? वर्ग ये है कि किसी भी संख्या को यदि हम उसी संख्या से गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? वर्ग प्राप्त होगा। आज हम पढ़ेंगे सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं पहले वो पढ़ेंगे। तो जो छोटी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 20 तक, उनके वर्ग तो हमें याद होने चाहिए। वैसे ज्ञात तो उनका भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ 1 से लेकर 20 तक के वर्ग पहले लिख देता हूं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर हमारे पास होगा 100। इसी तरह हम अब बात करेंगे 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 14 का स्क्वायर क्या होगा? छोटा 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169। 14 का स्क्वायर होगा हमारे पास 196। 15 का स्क्वायर होगा हमारे पास 225। 16 का स्क्वायर होगा हमारे पास 256। 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। हम इन सब का स्क्वायर याद होना चाहिए। कैसे कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर हमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर
364, 19 का स्क्वायर 381, 20 का स्क्वायर 400। इस तरह हमें 1 से लेके 20 तक की सभी संख्याओं का क्या होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए। 364 नहीं 324, 18 का स्क्वायर 324। 1 से लेके 20 तक के वर्ग हमें याद होने चाहिए। ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई बड़ी संख्या, वर्ग का क्या मतलब है कि उसी संख्या को उसी से, एक का स्क्वायर का मतलब एक को एक से गुणा करने पर जो आएगा वो क्या होगा, एक होगा। अब यहां हम नोट करेंगे, देखेंगे एक बात कि यह हमारे पास कौन कौन सी, वर्ग करने के बाद कौन कौन सी संख्या आ रही। तो हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में देखेंगे एक बार कि वर्ग करने पर कौन कौन सी संख्याएं आ रही है हमारे पास। वर्ग करने के बाद हमारे पास 1 आ रहा है, जो इकाई अंक है उसकी बात कर रहे हैं। फिर इकाई अंक में 4 भी आ रहा है हमारे पास, 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 6 के बाद 7 नहीं आ रहा है इसमें, 8 नहीं आ रहा है इसमें, 9 आ रहा है, और एक कौन सा आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक हमारे पास ये प्राप्त होंगे। कौन कौन से, 0, 1, 4, 5, 7 और 9। इनके अलावा वर्ग करने पर कौन कौन से बच गए हमारे पास, 2 बच गया, 3 बच गया और 7 बच गया। ये 3 अंक, ये जो लास्ट के डिजिट होंगे इकाई अंक पे, कभी भी वर्ग करने पर 2, 3 और 7 नहीं आएगा, एक 8 बच रहा है। ये 4 डिजिट हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे। जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास इकाई अंक पे क्या क्या हो सकता है, इकाई अंक पर हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। एक और कौन कौन से इकाई अंक पे नहीं होंगे, इकाई अंक पे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है। अब देखें कि इससे इकाई अंक से हमें फायदा क्या होगा। यदि हमारे पास कोई एक संख्या दे दे, कोई भी 4 ऑप्शन दे दे और हमें पूछे इसमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या है, ये पूछे, तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन दे दे, 324 दे दिया, ठीक है, 363 दे दिया, 378 दे दिया और हमारे पास 397 दे दिया। अब हमें पूछे कि इनमें से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। क्या पूछे, इनमें से कौन सी एक वर्ग संख्या है, अर्थात किन्हीं दो संख्याओं को गुणा करने पर, किन्हीं एक संख्या को 2 बार गुणा करने पर इनमें से कौन सी संख्या आएगी। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि इनमें से जो हमारे पास संख्या दे रखी है उनमें इकाई अंक क्या क्या है। एक में 4 है, एक में 3 है, एक में 8 है, एक में 7 है। तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें इकाई अंक 3 भी नहीं आता है, 8 भी नहीं आता है और 7 भी नहीं आता है। क्या आता है, 4 आता है। तो हम ऐसे सीधा बोल सकते हैं कि 324 एक वर्ग संख्या है। ठीक है। इसलिए हमें ये क्या होना चाहिए, या ध्यान में रखना चाहिए कि लास्ट इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब बात करें कि हम वर्ग संख्या ज्ञात करना कि कैसे ज्ञात करें। चलो 1 से लेके 20 तक तो हमें याद हो गया, याद कर लिए कैसे भी। लेकिन अगर 20 से ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, तो कैसे वर्ग ज्ञात करें। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए भी अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो अभाज्य संक्रिया, ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास गुणनखंड वाली, यानी कि फैक्टर करके। तीसरी हमारे पास विधि है भागफल, यानी कि भागफल से भागफल विधि, डिवाइडेड मेथड। ठीक है। अब हमारे पास ये 3 विधियां हैं, तो हमें जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य विधि है वो है भागफल विधि, जो सर्वाधिक उपयोग में की जाती है, फिर गुणनखंड विधि से भी। लेकिन ये 2 विधियां, ये अभाज्य संक्रिया, भागफल संक्रिया है, इसको भागफल संक्रिया भी बोलते हैं। ये जो भागफल संक्रिया है ये क्या है, होती है, ये बहुत लंबा मेथड हो जाता है। इसे सिर्फ छोटी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जो बड़ी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे उसके लिए हमें या तो फैक्टर विधि का यूज करना पड़ेगा या डिवाइडेड मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो हम किसका यूज करेंगे, या तो गुणनखंड वाले का या भागफल विधि वाले का। इन 3 विधियों के अलावा एक विधि और नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक तो फैक्टर वाली और भागफल विधि के बारे में बता देता हूं। तो कोई भी संख्या हमारे पास है, जैसे हमारे पास दे दिया ये कि कोई भी एक वर्ग संख्या ले लिया हमने, 1 से लेकर 20 तक की, क्या ले लिया हमने,
कि हमें वर्ग ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? कि हमें दे दिया है कि 97 का वर्ग ज्ञात करो, ये दे रखा है। तो 97 का वर्ग ज्ञात कैसे करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो वर्ग ज्ञात करने का मतलब क्या है कि 97 का स्क्वायर, और 97 का स्क्वायर मतलब 97 इंटू 97। अब 97 इंटू 97 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसके दो तरीके हैं, कैसे कैसे गुणा करेंगे इसको, या तो 97 को 97 से गुणा कर लो, ठीक है, या फिर जो हमारे पास जो विधि है उससे ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको, एक ट्रिक देता हूं आपको मैं। कौन सी? कि हमारे पास ये 97 का स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इकाई संख्या की है उसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इकाई संख्या का हम स्क्वायर कर लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, हम इकाई संख्या गुणा दहाई संख्या गुणा 2 करेंगे, यानी जो इकाई संख्या है उसको दहाई वाली संख्या से गुणा करेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे। लास्ट काम क्या करेंगे, हम दहाई संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग। अब इसने पहले क्या बोला, इकाई संख्या का स्क्वायर। तो इकाई संख्या पर हमारे पास क्या है, 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 49। तो 49 के स्क्वायर का हम क्या कर लेंगे, 9 ले लेंगे। 4 क्या बच गया हमारे पास, शेषफल बच गया। क्योंकि संख्या का योग करेंगे, ध्यान में रखना सिर्फ 49 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है, 49। तो 49 में हमने क्या ले लिया, 9। शेष क्या बच गया, 4। फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि इकाई अंक क्या है, 9, और दहाई अंक क्या है, 7, और फिर किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो अगर इन दोनों को गुणा करेंगे, 9 और 7 63, और 63 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 126। 126 और 4 हमारे पास शेषफल बच रहा होता, क्या हो जाएगा ये, 130। 130 का क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। अब हमारे पास शेषफल क्या बच गया, 13। क्या बच गया, 13। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 9 94। कितना हो जाएगा, 94। तो 97 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 9409। इसको अगर हम, ये एक ट्रिक बनाई गई है। क्या ट्रिक बनाई गई है, ये सिर्फ वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक बनाई गई है, ये विधि नहीं है कोई। तो इसको हम अगर हम प्रूफ करें क्या सच में यही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 97 इंटू 97 को, वर्ग का मतलब दोनों को गुणा करें। 7 7 49 बच गए 4, 7 9 63, 4 67। कितना आ गया, ठीक है। अब हम दोबारा गुणा करेंगे 9 से, यहाँ क्रॉस लग जाएगा, 9 7 63, 63 का 3, असल की 6, शेषफल 6 बच गए। और 9 को 9 से गुणा 81, 81 6, 81 6 हो गया हमारे पास 87। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 10 की 0, 7 दूनी 14, 1 और 9, 994। क्या आ गया, 9409 आ गया। हमारे पास क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करना है, तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं क्या क्या करना है हमारे पास। हमको अगर किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है, तो किसी संख्या का अगर हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो जो संख्या दे रखी है तो उसका इकाई अंक ले लेंगे। पहले क्या लेंगे, इकाई अंक, और इकाई अंक का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। दूसरा क्या हम क्या करेंगे, इकाई अंक को दहाई के अंक से गुणा करेंगे, और फिर किससे करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर हम तीसरा काम क्या करेंगे, दहाई का जो अंक है उसका स्क्वायर कर लेंगे, इस पर करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आए कि हमें किसका ज्ञात करना है, 53 का वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या है, हमें इकाई अंक का स्क्वायर। तो इकाई अंक का स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है, इकाई के अंक को दहाई के अंक से, तो 3 5 3 15, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 और 2 30, 30 का क्या हो जाएगा, 0, असल होगी 3, ठीक है। फिर क्या करना है, दहाई के अंक का वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25, और हमारे पास 3 क्या बच रहा था पहले से, ये बच रहा था, तो कितना हो जाएंगे, 28। तो इसका वर्ग क्या आ जाएगा, तो 53 का 28 2809। क्या आ जाएगा, 2809। इसी तरह हमारे पास और संख्या है, देखिए 91 का वर्ग ज्ञात करो। तो 91 का वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इकाई का वर्ग, इकाई का अंक क्या है, 1, इकाई वर्ग क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। दूसरा नियम क्या, दूसरा काम क्या करना है हमें, कि इकाई अंक को दहाई के अंक से गुणा करना, फिर 2 से। तो 9 दूनी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 को 8, असल की 1। और फिर क्या करना है, तीसरा काम, तो इकाई का दहाई का अंक है उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81, और एक पहले से शेष था तो कितना हो जाएंगे, 82। तो 91 का स्क्वायर कितना हो गया, 82 और
81, यानी कि 8281। इसी तरह हम तीसरे और किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं, 67 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो पहला काम क्या करना है, हमें इकाई के अंक का वर्ग ज्ञात करना। तो इकाई का अंक का वर्ग कितना हो गया 49, हाथ में कितने रहे 4, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करना है, दोनों संख्या इकाई का अंक और दहाई के अंक को गुणा करके 2 से गुणा करना है। तो 7 से 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 84, 84 का 4 हो जाए 84, और 84 से पहले हमारे पास हाथ में कितने बच रहे हैं 4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 88, 88 का 8 आ जाएगा, हाथ में कितने बचे 8 बचे। अब तीसरा काम क्या करना है, जो हमारे पास ढाई का अंक है उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 44, तो 44 ऐसा कैसे आ जाएगा, तो 67 और का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4489। इसी तरह और हमें किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना पड़े, जैसे 55 का स्क्वायर। ये 55 जो संख्याएं होती है किसी भी संख्या जिसमें इकाई अंक अगर 5 है, क्या है इकाई अंक यदि 5 है तो उसका नियम थोड़ा अलग कर देता हूं। वैसे इसी नियम से हो भी जाएगा। जैसे हम 55 का स्क्वायर ज्ञात करें तो 55 के स्क्वायर के लिए हम पहले क्या करेंगे, इकाई का अंक वर्ग तो 5 आ जाएगा, हाथ में 2 बच गया हमारे पास। फिर क्या कर रहा है, दोनों इकाई अंक और दहाई अंक को गुणा 25, 5 को 5 से गुणा किया 25, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 का 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, दहाई के अंक का वर्ग, तो एक फिर से पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 5, हाथ में कितना बचा 2, फिर दोनों को गुणा करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 2 तो कितना जाएगा 50, 50 और 2 52, ठीक है। हाथ में कितने बचे हमारे पास 5, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 से 5 23, तो 55 का स्क्वायर कितना जाएगा 23 25, यानी 3005। अब जो 55 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, ये आया था हमारे 3005 आया था। क्या आया था हमारे पास 55 का स्क्वायर 3025 आया था, ठीक है। अब हम यदि जो ये संख्याएं होती हैं कौन सी, जिनका इकाई अंक अगर 5 हो, कैसे, जैसे अगर 65 का स्क्वायर हो, 75 का स्क्वायर हो, 125 का स्क्वायर हो, 95 का स्क्वायर, यानी जिन संख्याओं में अगर हमारे पास इकाई अंक अगर 5 है तो उनका सीधा सा वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले ये देखेंगे कि इनमें इकाई अंक क्या आ रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है, ठीक है। यदि इकाई का अंक यदि 5 आ रहा है तो हम पहले तो लिख लेंगे लास्ट में 2 इकाई और दहाई की जगह क्या लिख लेंगे 25। अब दूसरा काम क्या करेंगे, जो हमारे पास जैसे 65 दे रखा है, हम 65 का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो 65 का मतलब 65 गुणा 65। अब हम क्या करेंगे, इनमें से एक को बढ़ा लेंगे, किसको, एक को बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर हम दोनों को गुणा कर देंगे, किसको दहाई के अंक को एक बढ़ा के दहाई के अंक में और फिर उससे गुणा कर लेंगे, अर्थात 6 में से 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 से गए 42, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 42 25। इसी तरह हम 55 का ज्ञात करें तो 55 के लिए क्या करेंगे हम पहले, जैसे 55 का स्क्वायर ज्ञात करें तो 55 गुणा 55, तो पहले क्या करें, इकाई अंक 5 आ रहा तो 25 लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, इनमें से एक बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एक को बढ़ा देंगे, किसी को एक को बढ़ा लेंगे, एक को बढ़ा लिया 6 आ गया, फिर हम 6 को क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 30, 30 25 आ गया, ये और भी सरल है, ठीक है। अगर इकाई अंक 5 है तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक की जगह हम 25 लिखेंगे और दहाई अंक में 1 को बढ़ा के फिर गुणा कर देंगे उसी से। जैसे 75 का ज्ञात करना तो पहले क्या करेंगे 25 लिख लेंगे और 7 को 1 बढ़ाएंगे तो 8, और 8 7 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 56, 7 8 56, कितना आ जाएगा 56 25। अब इसी तरह यदि हम 125 का ज्ञात करें, ज्ञात तो 75 का कर रहे हैं, उसी तरह 125 का ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, इकाई 5 की जगह क्या कर लेंगे 25। अब यह क्या है 12 है तो 12 को 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 12 को अगर 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 को 13 से गुणा करते 13 12 36 और 12 कितना जाएगा हमारे पास 156 आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या कर लेंगे हम 156 लिख लेंगे, क्या जाएगा 15,625। इसी तरह अगर हम 95 का वर्ग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे 25 5 की जगह क्या करेंगे 25, 5 का स्क्वायर लिख देंगे और 9 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और दोनों को गुणा करेंगे तो 90, तो 95 का स्क्वायर कितना जाएगा 90 25। इसी तरह 5 जो जिनका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा उनका ऐसे ज्ञात करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं कैसे करेंगे, जिनका इकाई अंक यदि 5 होता है, जैसे हमारे पास दे रखा है 105 और इसका क्या करना है वर्ग ज्ञात करना, मतलब दोनों को गुणा करना है, एक बार गुणा करना है इसी संख्या से। तो हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसको क्या कर लेंगे 25 लिख लेंगे, कितना 25।
अब जो अगली संख्या हमारे पास बच गई, कौन सी बच गई है? 10 बच रहा है दोनों में, इसमें से एक को हम क्या करेंगे? एक बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा? 11, और दोनों को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। तो 11 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 110, तो 105 का स्क्वायर कितना होता है? 11,025। इस तरह ज्ञात करेंगे, ठीक है। वर्ग ज्ञात करना ऐसे होगा। अगर एक जो फॉर्मूला दे रखा है ये, अगर इस संख्या में हमारे पास क्या दे रखा है? इस संख्या में इकाई और दहाई अंक के बारे में दे रखा है। यदि संख्या क्या आ जाए? 3 अंकों की आ जाए। क्या आ जाए? 3 अंकों की आ जाए। हमें क्या दे रखा था? सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों के लिए दे रखा था। यदि 136 का वर्ग पूछ ले तो भी हम इसी सूत्र से करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हमें जो क्या बोल रहा है वो करेंगे। इकाई अंक का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 36। 6 का 36 होता है। हाथ में कितने बच रहे हैं हमारे पास? 3। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। अगली संख्या क्या है? ये अगली संख्या जो है हमारे पास 13, इसको हम दहाई मानेंगे। क्या मानेंगे? दहाई मानेंगे, यानी कि एक ही संख्या मानेंगे। 13 क्या है? एक संख्या है। फिर इसको क्या करेंगे? हम 6 से गुणा करेंगे इकाई के अंक से, तो कितना हो जाएगा? और फिर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। और फिर उसमें क्या करेंगे? जो हमारे पास शेष बच रहा था वो जोड़ेंगे, तो कितना जाएगा? 13 6 78, और फिर 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, असल के 1 7 दूनी 14 1 15 156, और फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 159। तो 159 का क्या जाएगा? यहाँ 9 आ जाएगा। हाथ में कितना बचा हमारे पास? 15। फिर अगली संख्या, अगला क्या हम क्या करना है? दहाई की संख्या का वर्ग करना है। कितना? दहाई की संख्या। और दहाई की संख्या हमारे पास क्या है? 13। एक ही संख्या मान रहे थे, मानने थे हमने इसको, तो 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास? मैंने कहा था 1 से 20 तक याद कर लेंगे, आसान हो। 13 का क्या होता है? 169। कितना हो गया? 169। और 169 में क्या जोड़ना है हमारे पास 15 बच रहा था, 15 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 4, फिर 7 रहे 8 और 1 184, तो इसका आ जाएगा 18,496। ठीक है। इस तरह हम ज्ञात करेंगे। अगर 3 संख्याओं में हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 संख्याओं में हो तो क्या करेंगे? जो हमारे पास इकाई संख्या दे रखी है उसको इकाई की संख्या मानेंगे, और जो संख्याएं बच जाएंगी उनको क्या मानेंगे? दहाई की संख्या मानेंगे, एक साथ लिखेंगे। इस तरह हम क्या करेंगे? वर्ग ज्ञात करेंगे। तो वर्ग क्या होता है वो समझ में आया? आज हम पढ़ रहे हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब किसी भी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करना है या 2 बार गुणा करना है एक संख्या को। तो जैसे हमारे पास ए है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं पूरे को। तो हमारे पास यदि वर्ग क्या है? तो वर्ग है कि उसी संख्या को उसी से एक बार गुणा करना। तो यानी कि कोई संख्या हमारे पास यदि ए है तो ए को ए से गुणा करना, अर्थात इसको हम लिखेंगे कैसे? वर्ग को लिखेंगे स्क्वायर के रूप में, अर्थात उस संख्या की पावर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। वर्ग का लिखने का लिखेंगे कैसे? कि उसी संख्या की पावर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। और 2 की पावर का मतलब क्या होगा? कि उसको 2 बार, एक बार उसी संख्या से एक बार और गुणा करना है, अर्थात a गुणा a हो जाएगा, और उसको जो गुणा करने पर जो आएगा वो क्या आएगा? उस संख्या का वर्ग आएगा, अर्थात उस संख्या का स्क्वायर आएगा। तो हम जैसे एक की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे हमने 5 ले लिया तो 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का स्क्वायर, और 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 हो जाए। अब हाँ, तो हमें ये जो 25 आया ये क्या है? ये जो 25 आया है ये है 5 का वर्ग। क्या है? 5 का वर्ग है, अर्थात 5 का स्क्वायर है। ये 25 जो आया है ये 5 का स्क्वायर है। अभी यदि यहां से हम देखें, हमें ये दे दे कि 25, हमें एक संख्या दे दी 25। अब क्वेश्चन से ये पूछ ले कि 25 किसका वर्ग है? क्या है? किसका वर्ग है? पहले क्वेश्चन क्या था कि 5 का वर्ग क्या है। अब क्वेश्चन है कि 25 किसका वर्ग है। ये जो किसका वर्ग है ये आता है वर्गमूल में। किस में आता है? वर्गमूल में। यदि हमें पूछे कि 25 का वर्ग क्या है, हमें पूछे कि 25 का वर्ग क्या है, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे 25 के वर्ग का मतलब है कि 25 का स्क्वायर, अर्थात 25 गुणा 25। ठीक है, 25 गुणा 25। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि 25 का वर्ग क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि 25 किसका वर्ग है, यानी कि 25 किसका वर्ग है। अभी जो किसका वर्ग है इसका मतलब यह है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पर 25 आई। ऐसी 25 किसका वर्ग है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उसी से उसको गुणा करने पर क्या है? 25 आए। तो ये जो 25 है ये किसका वर्ग है? हम जानते हैं 5 का वर्ग है, क्योंकि हमें 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद है। तो हमें यदि पूछे कि 381 किसका वर्ग है, तो हम बोलेंगे 19 का वर्ग है।
हमें पूछे कि 256 किसका वर्ग है, तो हम बोलेंगे 16 का है। इसी प्रकार यदि हमें कोई बड़ी संख्या दे दे और पूछे कि ये किसका वर्ग है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, या वो होता क्या है। तो ये जो किसका वर्ग है, ये जो जहां आएगा वो क्या होता है, वर्गमूल होता है। क्या होता है, और वर्गमूल होता है। और वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल क्या है, सबसे पहले हमें इस शब्द को जानना चाहिए कि जो है हमारे पास दे रखा है ये वर्गमूल, ये है क्या। हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्ग के बारे में। यदि वर्ग के बारे में हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल क्या है, तो मैंने कहा कि किसी संख्या, ये जो कोई भी संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दी हमें कि 25, ये किसका वर्ग है, कैसे, किसका वर्ग है, ठीक है। या हमें दे दे कि कोई संख्या है x², इसका वर्ग ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो। ये जो दो शब्द है हमारे पास, इन दोनों शब्दों को हम अच्छी तरह समझेंगे। क्या है, किसका वर्ग है, मतलब ये ऐसी कौन सी संख्या को गुणा करेंगे हम उसी से कि गुणा करने पर क्या आए, 25 आए, अर्थात 25 किसका स्क्वायर है, सीधा सा मतलब है। अर्थात 25 किसका स्क्वायर है, ये दे रखी है, पूछ रहा है, यानी कि 25 किसका स्क्वायर है। और x² जो इसका वर्गमूल क्या है, यानी कि ये भी, इसका मतलब भी यही है कि ये किसका स्क्वायर है। तो हम देखेंगे सीधा सीधा कि जो हमें 25 दे रखा है, इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो हमें जो दे रखा है, याद आते हैं सिर्फ 25 के लिए एक बात, कि 25 किसका वर्गमूल है, क्या 25 किसका वर्गमूल है। हमें ये पूछ रहा है कि 25 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल नहीं, 25 किसका वर्ग है। अब हमें वर्ग दे रखा है कि 25 है, किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है, अर्थात वर्ग है। तो हमें इसमें क्या पूछ रहा है, पूछना क्या चाहता है, ये पूछ रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। क्या करो, 25 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमें 25 जो संख्या दे रखी है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब हमें जो स्क्वायर ज्ञात करना था वो तो हम कर सकते हैं, अब वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 लिख लिया। अब हमें यदि छोटी संख्या दे रखी है तो हमें सिर्फ आंसर देना है होता है, तो क्या करें, छोटी संख्या हमें याद से 1 से लेकर 20 तक हमें वर्ग संख्या याद है, तो हम लिख देंगे 5। यदि यही संख्या यदि बड़ी होती तो कैसे करते, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रखी है उसको हम इस तरह लिख लेंगे, किसमें, एक डिवाइडर में लिख लेंगे, ठीक है। इसके दो नियम है, एक तो गुण, कौन कौन सी दो विधियां होती है इसकी, एक तो गुणनखंड विधि होती है, कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी होती है, भागफल, भागफल विधि। तो पहले जो एक विधि और आती है इसमें, भागफल संक्रिया। भागफल संक्रिया क्या होती है वो सिर्फ मैं बताऊंगा आपको कि होती क्या है। पहले हम इसको भागफल संक्रिया विधि से हल करते हैं, किसको, 25 को, किससे, भागफल संक्रिया विधि से। क्या करना हमें, 25 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब भागफल जो संक्रिया विधि है वो क्या कहती है कि हम इस संख्या में से विषम संख्याएं घटा घटा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विषम संख्याएं घटा घटा के लिखेंगे। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ये संख्याएं क्या करेंगे, इसमें से घटाते जाएंगे और तब तक घटाते रहेंगे जब तक कि यहां 0 ना आ जाए, घटाने पर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, 25 माइनस 1 कितना आएगा, 24, फिर 24 माइनस 3 कितना आएगा, 21, फिर 21 माइनस 5 कितना आएगा, 16, फिर 16 माइनस 7 कितना आएगा, 9, फिर 9 माइनस 9 कितना आएगा, 0। तब तक भाग घटाते रहेंगे
जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, यहाँ शेषफल 0 ना आ जाए। 25 में से एक पहली विषम संख्या घटाई, स्टार्ट कहां से करना है, शुरू से। तो 25 में से एक घटाया 24 बचा, 24 में से अगली विषम संख्या घटाई 3, 21 बचा, 21 में से अगली विषम संख्या घटाई 5, 16 बचा, 16 में से अगली विषम संख्या घटाया 7, 9 बचा, और 9 में से 9 घटाए क्या बचा, 0 बचा। तो अब हमें यह देखना है इसमें अब वर्ग क्या से आया, क्या पूछ रहा था हमें, वर्ग पूछ रहा था। तो इसमें हम वर्ग का कैसे पता लगाएंगे, तो वर्ग का इस तरह पता लगाएंगे हमें कि हमने कितनी बार घटाया, और क्या जो हमें विषम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं घटाई हमें, तो हमने घटाया एक बार विषम संख्या घटाई, फिर 2 बार घटाई, फिर तीसरी विषम संख्या घटाई, चौथी विषम संख्या घटाई, पांचवी विषम संख्या घटाई। कितनी विषम संख्याएं घटाई हमने, 5 विषम संख्या घटाई। तो इसका वर्ग क्या हो गया, वर्गमूल क्या होगा इसका, 5। तो यदि अर्थात 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। ये विधि क्या हो जाएगी, ये विधि छोटी संख्याओं पर लागू होती है, बड़ी संख्याओं पर भी लागू होती है। ये बड़ी संख्याओं को भी इस विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ी संख्याओं में काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए भागफल की जो संक्रिया विधि है, ये सिर्फ विधि है, इसको यूज में बहुत कम लिया जाता है। क्या करते हैं, इसको उपयोग में कम लेते हैं। अब दूसरी विधि के बारे में यदि हम पढ़ें तो वो होती है फैक्टर विधि अर्थात गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी है हमारे पास, गुणनखंड विधि। क्या है, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या कहती है, गुणनखंड विधि ये कहती है कि किसी भी संख्या का हम तब तक अलग अलग फैक्टर करेंगे जब तक शेषफल हमारे पास एक ना आ जाए। क्या ना आ जाए, एक ना आ जाए। और फैक्टर करने का तरीका क्या होगा, फैक्टर करने का तरीका ये होगा कि हम यदि संख्या में भाग दे रहे हैं, अपनी इच्छा से भाग देंगे। और किसका भाग देंगे, छोटी से छोटी संख्या का। जब तक संभवतः जितनी छोटी संख्या का भाग जाएगा उसका भाग देंगे। जैसे 25 है, अब 25 में हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। 1 के अलावा 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 का भाग 25 में नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता है, 4 का भी नहीं जाता है, किसका जाएगा, 5 का जाएगा। क्या जाएगा, 5 का। तो भाग देंगे तो यहां भागफल क्या आएगा, 5। लास्ट में हमें क्या लाना है, भागफल 1 लाना है। यहाँ 5 का भाग दिया 25 में तो 5 बढ़ गया। फिर हम 5 का और बात देंगे किसमें, जो भागफल आया इसमें, और क्या जाएगा, 1 आ गया। हमें यहाँ क्या लाना है, 1। इधर क्या लाना है, वो हम उस संख्या का भाग देंगे जो इसका भाग जाता हो। तो हम क्या करेंगे इसका, अब इसको 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आया है हमारे पास इधर इस साइड में जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 25 का रूप हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5, दोनों गुणा करके लिखेंगे। अब 5 गुणा 5 जितने भी हमारे पास जोड़े बढ़ाएंगे हम 2-2 के रूप में। किसके रूप में, एक संख्या का, एक ही प्रकार की संख्या है, सेम संख्या के 2-2 के जोड़े बढ़ाएंगे। तो इसमें एक ही जोड़ा बन रहा है, कौन सा, 25। और एक जोड़े में से क्या लेंगे हम, एक संख्या उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, एक संख्या। और जितने जोड़े बढ़ेंगे उसी सब संख्या जोड़ों में से एक एक संख्या उठा लेंगे और उन सबको गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमें पास जो आएगा वो आएगा इसका वर्गमूल, अर्थात 25 का वर्गमूल क्या आ गया, 5 आ गया। ये तो छोटी संख्या थी। अब बड़ी संख्या को हम गुणनखंड विधि से भी हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि में यदि हम बड़ी संख्या ले लें, जैसे हमने लिया 196, ठीक है। अब ये थोड़ी बड़ी संख्या आ गई। वैसे तो हमें पता है कि 196 किसका वर्ग होता है, 14 का होता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले देखेंगे किसका भाग जा रहा है, इसमें 2 का। तो 2 का दिया, कितनी बार गया, 98 बार। फिर से किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा ये, 4। फिर बचेगा 1, यहां हो जाएगा 9। कितनी बार गया, 49 बार। अब 49 में किसका जाएगा, 49 में 7 का जाएगा। किसका जाएगा, 7 का। कितनी बार गया, 7 बार। फिर किसका देंगे, 7 का। कितनी बार गया, 1 बार। आ गया एक हमारे पास भागफल। अब हम क्या करेंगे, इन 96 को क्या लिख सकते, 196 को क्या लिख सकते हैं हम, 196 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग रूप लिख लिया तो हम क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बढ़ाएंगे। सेम संख्या होनी चाहिए, जैसे 2-2 दोनों सेम है, फिर 7-7 दोनों सेम। अब दोनों जोड़ों, एक एक जोड़ों से क्या करेंगे, एक एक संख्या उठा लेंगे। क्या ले लिया, 1 2, इसमें से क्या जाएगा, 7। दोनों को क्या कर देंगे, गुणा। तो गुणा करने पर हमारे पास क्या जाएगा, 14। तो इस जो 96 है 196 है, किसका वर्ग, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गमूल 14। अब सबसे बड़ी बात, वर्गमूल को लिखते कैसे,
जैसे किसी भी संख्या का यदि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे हम किसी संख्या का वर्ग ज्ञात कर रहे थे तो उसको क्या लिख रहे थे, स्क्वायर रूट लिख रहे थे। अब वर्गमूल को कैसे लिखेंगे, तो हम करने में पढ़े थे कि किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल करें तो उसको क्या करते हैं, रूट में लिखते हैं। ये जो इस रूट होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इस संख्या की पावर क्या होती है, 1/2 यानी कि 1/2। यदि हम यहाँ से रूट को हटाएं तो रूट को हटाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 की पावर 1/2। और यदि 1/2 को पावर 1/2 को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, ये रूट है। तो हम जो वर्गमूल है उसको किस में लिखते हैं, रूट में लिखते हैं, और इस रूट को क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। और इस रूट का मतलब क्या होता है कि इस संख्या की पावर क्या होती है, 1/2 6 बार। ठीक है, यहां क्या आएगा, 5। ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां कितना है, कितनी बार गया, 6 बार। यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां पूरा पूरा क्या ले लिया हमने, एक जोड़ा उतार लिया। यहां क्या लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें दोनों का भाग जाता हो। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमारे पास है 3025, क्या कर रहे हैं, भागफल विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, भागफल विधि से हल कैसे करेंगे, हम पहले यहां क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे। क्या, 2-2 के जोड़े बना लिए। हम किसका भाग देंगे, सबसे पहले इसमें ऐसी संख्या का भाग देंगे जो इसके नजदीक का क्या हो, वर्ग हो। क्या हो, नजदीक। तो 30 के पास नजदीक कौन सा वर्ग हम जानते हैं, 30 के पास में कौन सा वर्ग आता है, 25। कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 25। 5 का वर्ग करेंगे तो 25। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, अब 25 कितना आएगा, 25 दोनों को घटाएंगे, क्या बचेगा, 5। यहाँ क्या आ जाएगा, 5। ये जो संख्या सेम की सेम नीचे ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ 5 में 10 का भाग नहीं जाता तो पूरी पूरी संख्या क्या उतारेंगे, ऐसी कैसी, 25 उतारेंगे। अब यहाँ हमें एक ऐसी संख्या लेनी है, क्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका उसी से गुणा करने पर, उस पूरी संख्या को उससे गुणा करने पर क्या है, 525 है। हमारे पास 10 यहाँ है, 5 ले लें, 105 हो गया। 105 को यदि हम 5 से गुणा करें तो 25 से 525 हो जाएगा। क्या जाएगा, 525। हम कितनी किससे क्या, किससे भाग दिया या क्या उतारा, 5 उतारा, तो आंसर क्या आ गया, 55 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह यदि हमें एक और बताऊं, इसी तरह एक और हल करें भागफल विधि से ही। जैसे हम पहले एक वर्ग ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम उसको वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास है कि 105 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 105 का स्क्वायर। तो हम यदि 105 का स्क्वायर ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इकाई क्या है हमारे पास, 5 है, तो 25 और एक बढ़ा देंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, 11 110। हमारे पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 11 0 25। क्या दे रखा है, 11 0 25। तो इसमें क्या करेंगे हम, भागफल विधि से हल करें तो दाई के इकाई के से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। तो हमारे पास आ गए 2-2 का जोड़ा, लास्ट में एक बचा रहा है तो इसको एक बचा रहने दो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली संख्या उसका आसपास की जो उससे कम संख्या में जो वर्ग होगा या जो वर्ग संख्या होगी वहां तक जाएंगे। तो इससे पहले की वर्ग संख्या एक, खुद एक वर्ग संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक का भाग देंगे, कितनी बार गया, एक बार। यहाँ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ एक उतार लेंगे ऐसा कैसा, और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ दिया। अब अगली संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 10। तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। क्या लिख लिया, 10। ठीक है, अब 10 लिख लिया तो यहां लिखेंगे हम कि हम दे रहे हैं कि हाँ, यदि हम 0 लिखते हैं यहाँ, अगर 2 के बराबर में, यहाँ 2 आ रहा है, अगर हम 2 के बराबर में 0 रखते हैं और किसी भी संख्या को यदि 0 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ 0 नहीं रखेंगे, यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। और 21 क्या जा रहा है, 10 से ज्यादा जा रहा है। 10 से ज्यादा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा 25 दूसरा जोड़ा भी उतार लेंगे। एक जोड़े से काम नहीं चला तो हमने दूसरा जोड़ा भी उतार लिया। अब हम देखेंगे यहाँ यदि हम 2 के साथ अब देखेंगे 1025 के आसपास जाएंगे तो हम देखेंगे कितना उतारे, तो हम देखें तो हम उतारे यहाँ 0.5 उतार लेते हैं। क्या कि 0.5 उतारा, इधर भी 0.5 उतारा। ठीक है, 0.5 को 0.5 से गुणा करें तो 25 और फिर 5 को 10 से गुणा करें तो 1025। कितना जाएगा, यहाँ हमने क्या उतार लिया, 0.5। क्या उतारा था, 0.5। यहाँ जो उतारेंगे वो यहाँ लिखते जाए, यहाँ जो पहले लिखेंगे वो यहाँ लिखते जाएंगे। दोबारा यहाँ क्या लिख रहे हैं,
सेम टू सेम इसको लिख रहे हैं या नहीं लिखेंगे। फिर हमने क्या लिखा था 05 लिख दें, कितनी बार गया 1025, क्या जाएगा हमारे पास शेषफल 0। जहां तक शेषफल 0 ना आए तब तक आ जाएगा। 105 का वर्ग किसका होता है 1025 का भागफल विधि से। इस भागफल जो वर्गमूल है ये ज्ञात करने के लिए किसकी विधि का उपयोग, कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है ज्यादातर, भागफल विधि का। कौन सी का, भागफल विधि का। अब हमें अगर कोई छोटी संख्या देते जैसे 17 का वर्ग होता है 289, हमें पता है कि 17 का वर्ग 289 होता है, लेकिन इसको वर्ग कैसे ज्ञात करें अर्थात इसका स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे 289 को लिखेंगे ऐसा कैसा लिख लिया। फिर हम करेंगे क्या, डिवाइडेड रूल लगाएंगे और दो दो के जोड़े बढ़ाएंगे, 89 हो गया, इधर 2 बच रहा है सर। अब 2 से पहले हमें ऐसी दो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, अब 2 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग होता है, तो 1 है हमारे पास, क्या है 1 है। तो 1 क्या करेंगे यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बचेगा हमारे पास शेषफल, दोनों में से घटाया। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पूरा पूरा क्या आएगा एक साथ जोड़ा आएगा तो कितना आएगा 189 आएगा। अब 2 के बगल में ऐसा क्या उतारे कि 189 आए, हम देखेंगे कि 2 के बगल में ऐसा क्या उतारे कि 189 आए। यदि हम किसी भी संख्या को गुणा करें तो 9 किसको गुणा करने पर आता है, 3 को गुणा करने पर आता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे या फिर 27, क्या करेंगे 27। हम देखेंगे यदि 3 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 9 और 3 दूनी 6, कितना आ रहा है 69 आ रहा है। अर्थात यहाँ 3 नहीं रखेंगे, फिर कौन सा रख सकते हैं 7 रख सकते हैं। तो 7 को यदि 7 से गुणा करें तो 49 का 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, कितना आ जाएगा 189 आ जाएगा। 27 से नहीं बल्कि 7 से गुणा करें। यदि हम देखो क्या है 2 है, अब यदि हम यहाँ क्या क्या उतार सकते हैं वो देखो, हमें चाहिए क्या लास्ट में 9 चाहिए, क्या चाहिए 9। और 9 कौन सी दो संख्याओं को गुणा, उसी संख्या से गुणा करने पर 9 आ रहा है। एक तो 3 को गुणा करें तब 9 आ रहा है, दूसरा हम यदि 7 को गुणा करें तो हम इकाई क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो हम यहाँ क्या उतार सकते हैं, एक तो 3 उतार सकते हैं, दूसरा क्या उतार सकते हैं यहाँ हम 7 उतार सकते हैं। क्या उतार सकते हैं 7। यदि 3 को 23 से गुणा करें तो 69 में नहीं चाहिए, फिर हम क्या उतारेंगे यहाँ 7 उतारेंगे, क्या 7 उतारेंगे। तो 7 को 7 से गुणा किया 9, 49, 4 7 दूनी 14, 4 189, कितना जाएगा 189। हमने क्या उतारा था यहाँ 7, यहाँ क्या कर देंगे 7 लिख देंगे, क्या जाएगा 17। तो 17 किसका वर्ग होता है, या एक 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट होता है 17। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। भागफल विधि से हम अगर आगे संख्याओं में और रूट ज्ञात करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज हम पढ़ रहे थे कौन क्या क्या पढ़ा हमने आज हमने पढ़ा पहले तो वर्ग के बारे में, यानी कि वर्ग क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करें तो वर्ग होता है। और दूसरा हमने पढ़ा कि वर्गमूल क्या होता है। इन दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो वर्गमूल क्या होता है कि किसी भी संख्या का अंडर रूट 2 करें अर्थात उस संख्या की पावर 1/2 कर दें। क्या कर दें 1/2 कर दें। यदि किसी संख्या की पावर 1/2 होती है तो उसका मतलब वर्गमूल है। और उसी संख्या की पावर यदि स्क्वायर में पावर 2 कर दे तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो वर्ग है। तो आज हमने पढ़ा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल के जो ज्ञात करना है इसका ज्ञात करने वाले अभ्यास करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। किसका, किसी भी संख्या दे दे बड़ी संख्याओं उनका वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।